गांव का नाम था रामपुर। शांत छोटा सा गांव, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ एक अजीब सन्नाटा उतर आता था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे, शाम के बाद उधर मत जाना, वहाँ वो रहती है। कोई नहीं जानता था वो कौन है। बस इतना पता था कि जो भी रात में उस रास्ते से गुजरा वो कभी न कभी रोया जरूर। एक माँ और उसका बेटा। आज से 15 साल पहले इसी गांव में सीता नाम की एक औरत रहती थी। गरीब थी मगर दिल की बहुत अमीर। उसका एक ही सहारा था, उसका 6 साल का बेटा मोहन। मोहन हर वक्त माँ से चिपका रहता। सीता जब खेतों में काम करने जाती तो मोहन रास्ते तक छोड़ने आता। सीता खेतों में काम करती और टाइम बचता है तो घर घर जाकर कभी खाना बनाती, कहीं झाड़ू पोछा करती। जब शाम हो जाता वो फिर अपने घर आ जाती। सीता रोज कहती, बेटा स्कूल जरूरी है, माँ ऐसे ही जिंदगी नहीं जी पाएगी। मोहन हंसकर कहता है, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं काम नहीं करने दूंगा। सीता की आंखें भर आती। वो मनहूस रात। एक दिन गांव में मेला लगा था। सीता ने मोहन से वादा किया थी, मोहन को काम से लौटकर तुझे मेला दिखाने ले जाऊंगी। शाम हो गई, अंधेरा घिर आया। सीता काम खत्म कर जल्दी जल्दी घर लौट रही थी। मोहन रास्ते में ही इंतजार कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गांव के बाहर शराबी जमींदार के गुंडों ने सीता को रोक लिया। वो मदद के लिए चिल्लाई, मोहन बेटा मुझे बचाओ, कोई सुन रहा है। लेकिन जंगल और अंधेरे में उसकी आवाज दब गई। उसी पीपल के पेड़ के नीचे सीता की निर्दयी हत्या कर दी गई। एक बच्चे का इंतजार। मोहन पूरी रात माँ का इंतजार करता रहा। सुबह गांव वालों ने पेड़ के नीचे लाश देखी। मोहन दौड़ता हुआ आया। उठो माँ, मेला चलना है। जब मोहन को सच्चाई पता चली, वो चीखा नहीं, रोया नहीं, बस माँ से लिपटकर चुपचाप बैठ गया। कुछ महीनों बाद मोहन भी बुखार और सदमे से मर गया। पीपल के पेड़ की आत्मा उस दिन के बाद पीपल के पेड़ के पास अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी रोता हुआ वहां से गुजरता उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती, डर मत बेटा, माँ है ना। लोग कहते ओ सीता की आत्मा है जो हर दुखी इंसान में अपने बेटे को देखती है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस उनका दर्द महसूस करती है। आज उसी गांव में एक लड़का आया, उसका नाम राहुल था। शहर से पढ़ाई छोड़कर लौटा था, जिंदगी से हार चुका था। रात में वो उसी रास्ते से गुजरा, आंखों में आंसू थे। अचानक ठंडी हवा चली, पीपल के पत्ते हिलने लगे। एक औरत की आवाज आई, इतना दुखी क्यों हो बे क्या? राहुल डर गया, लेकिन आवाज में डर नहीं था, ममता थी। राहुल बोला, सब छोड़ दिया मैंने, कोई अपना नहीं है। वो छाया धीरे धीरे सामने आई, आंखों में आंसू, चेहरे पर सुकून। जब तक माँ की दुआ है कोई हारता नहीं। राहुल को लगा जैसे उसकी अपनी माँ बोल रही हो। अगली सुबह राहुल बदला बदला सा था। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की। आज भी लोग कहते हैं, पीपल के पेड़ के पास एक माँ भटकती है,